जौ की ख़ज़ा कोई 8000 सालों से मुत्तक़ियों, परहेज़गारों और नबियों की पसंदीदा ग़ज़ा है। ख़ुद नूर मुजस्सिम, शफ़ी आलम और महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देख लें। इनकी भी मरग़ूब तरीन ग़ज़ा होने का एज़ाज़ जौ की ग़ज़ा को ही जाता है। आप देखेंगे कि गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की सूरत में जब कुरान पाक की पहली आयत का नज़ूल हुआ तो इस लम्हे गारे हिरा में एक तो नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, दूसरे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और अगर कोई तीसरी चीज़ वहाँ मौजूद थी तो वो जौ की ख़ज़ा थी। यानी ना ही इधर कोई गंदम थी और ना ही चावल पड़े हुए थे। हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तिपेदक, मलेरिया, हैज़ा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे। लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़ज़ा में शामिल है। यही अर्ज़ किया जा सकता है कि क़यामत तक आने वाली तमाम बीमारियों का इलाज भी जौ की दलिया की ग़ज़ा में मौजूद है। जौ का दलिया अक्सर औक़ात लोगों को पकाना ही नहीं आता, कई कई घंटे पकता रहता है, लेकिन इनका दलिया गलता ही नहीं और कच्चा दलिया खाने का फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए आज हम आपको जिस तरकीब से दलिया पकाना सिखा रहे हैं, अगर आप इस तरकीब से पकाएं तो एक तो बहुत जल्द पक जाएगा और इतना मज़े का पकेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले 1 कप जौ का दलिए को एक पैन में बग़ैर घी डाले हल्का सा भून लें। दूसरी तरफ चूल्हे पर एक आधी पानी की देगची उबलने के लिए रख दें। जब आप देखेंगे कि पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और जोश मारने लगा है तो वो भुना हुआ दलिया आप इसमें डाल दीजिए और हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में दलिया फूलकर 4 गुना हो जाएगा। फिर इसको ढककर पड़ा रहने दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए। 1 घंटा पड़े रहेगा, अपने दम में मज़ीद गल जाएगा। उसके बाद जितना दलिया आपने पकाना है इस हिसाब से दूध डालिए, मलाई भी डाल दें, साथ मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। 1 सब्ज़ इलायची और चीनी हस्बे पसंद आप इसमें डाल दें और फिर इसमें पका हुआ दलिया डालकर हल्की आंच पर पकने दीजिए। दूध में पककर ये दलिया लेस छोड़ेगा और यही लेस बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप देखेंगे कि दलिया गाढ़ा हो चुका है, जिस तरह आपको हमारी इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो चूल्हे से उतार दें और सर्व कीजिए। ऐसे ही मज़ीद छोटी छोटी रेसिपीज़ और एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।